जो भगवान शिव के नैवेद्य का तिरस्कार करता है वो पापिष्ट है, नारकीय जीव है। अब बता रहे हैं कि विशेष विधि बता रहे हैं, बहुत उत्तम प्रकरण है। इस बात को बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि समाज में इस प्रकार के भ्रम बहुत अधिक प्रचलित हैं। उनकी निवृत्ति शिव पुराण में इस प्रकरण से हो जाती है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग जिनका हम ध्यान करते हैं, चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग, स्वर्णलिंग, रजतलिंग और वाणलिंग, वो बिना शिव दीक्षा लिए हुए व्यक्ति भी खा सकता है, ऐसा कहा गया है। किंतु शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेशामपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षेच्छुवम। जिस व्यक्ति ने शिव दीक्षा ले रखी है उस व्यक्ति को तो बिना भेदभाव के सभी शिवलिंगों का प्रसाद लेना चाहिए, और जिसने शिव दीक्षा नहीं ले रखी है उस व्यक्ति को इन मणियों आदि से निर्मित शिवलिंगों का प्रसाद लेना चाहिए, सर्वसामान्य नहीं लेना चाहिए। कौन कौन से शिवलिंग का लेना चाहिए? शालग्रामोद्भवे लिंगे, शालग्राम जी से भी शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटके रात्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वशः चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभुर्नैवेद्य भक्षणम्। शालग्राम शिला में उत्पन्न शिवलिंग, मुक्ति नारायण क्षेत्र जहाँ से गंडकी प्रवाहित हैं, दामोदर कुंड से शालग्राम भगवान प्रकट होते हैं, उन शालग्राम स्वरूपों में भी भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन करने से लगेगा कि साक्षात भगवान शिव हैं। तो सबसे पहले स्थान पर शालग्रामोद्भव शिवलिंग को शिव पुराण में कहा गया। दूसरा रसलिंग, पारदलिंग, और पाषाणलिंग माने वाणलिंग, रजतलिंग चांदी का शिवलिंग, स्वर्णलिंग, देवता सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए शिवलिंग। केसर के बने हुए शिवलिंग का भी वर्णन है, तो केसर से भी शिवलिंग का निर्माण होता होगा। स्फटिकलिंग, रत्नलिंग, ज्योतिर्लिंग, इनका नैवेद्य भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान है। ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या का पाप जिसको लग गया है वो भी उसको ग्रहण करता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। अब कहते सभी शिवलिंगों में सभी लोगों के प्रसाद लेने का अधिकार क्यों नहीं है? कहते चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तिता। जहाँ चंड नाम के गण का अधिकार है वहाँ का नैवेद्य सभी लोगों को नहीं लेना चाहिए, पर जहाँ चंडाधिकार नहीं है वहाँ का नैवेद्य प्रसाद सबको लेना चाहिए। और चंडाधिकार युक्त का प्रसाद शिव दीक्षा युक्त ले सकता है, क्योंकि उससे चंड रुष्ट नहीं होते हैं। एक चंड नाम के भगवान शंकर के गण, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। चंड जी बोले आपको जो कुछ अर्पित किया जाए उसमें पूर्णाधिकार मेरा ही हो। शंकर जी बोले ऐसे कैसे होगा भाई, हमारे प्रसाद के अधिकारी तो बहुत हैं, अब श्रद्धावान बहुत होते, सब सोचते ठाकुर जी को भोग लगा तो हमको भी मिले, हमको भी मिले, हमको भी मिले। वो कहते किसी का अधिकार ना हो, केवल मेरा अधिकार हो, मैं ही सब ले जाऊं। शंकर जी बोले ये तो ठीक नहीं। बोले तो कोई बात नहीं, हमारा अधिकार हो और शिव दीक्षा से युक्त लोगों का अधिकार हो, बाकी लोगों को क्या जरूरत है, जाएं अपना काम करें। शंकर जी बोले भाई ऐसा भी मत करो, थोड़ी उदारता बरतो। तब विधान शंकर जी ने कर दिया, जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ सब प्रसाद ले सकते हैं, जहाँ चंडाधिकार है
वहाँ केवल शिव दीक्षा से युक्त लोगों को ही प्रसाद लेना चाहिए। अब चंडाधिकार कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका स्वरूप यही है, मणियों से निर्मित शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है, पाषाण स्फटिक लिंग में चंडाधिकार नहीं है, नर्मदेश्वर शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों में चंडाधिकार नहीं है, स्वयंभू लिंग में चंडाधिकार नहीं है, देवता अथवा ऋषियों के द्वारा प्रकट किए हुए शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है, पारे के शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है, सोने चांदी आदि धातुओं से निर्मित शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है। चंडाधिकार जैसे जो सामान्य शिला को गढ़ करके जो शिवलिंग बनाया जाता है उसमें चंडाधिकार है, उसका प्रसाद केवल शिव दीक्षा युक्त को ही लेना चाहिए। अब एक बात और, बाण लिंगे चलौहे च सिद्धे लिंगे स्वयं विभु प्रथमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत्। अब ये बात बता रहे हैं, भगवान शंकर को स्नान करा के 3 बार उस स्नान के जल को पीने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब एक और विशेष बात बता रहे हैं, मान लो चंडाधिकार युक्त शिला है पर वहाँ शालिग्राम जी के सहित उनका पूजन शंकर जी का किया गया है, तो शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। शालिग्राम शिला के संग से सब कुछ पवित्र हो जाता, फिर शैव लो वैष्णव लो कोई लो सब ले सकते हो, इतनी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो आजकल लोग सब विचार नहीं रखते, नहीं पहले ब्राह्मण भी शिवलिंग पर चढ़े हुए द्रव्य को नहीं लेते थे, उस शिवलिंग पर चढ़े हुए द्रव्य को लेने वाले दूसरे लोग हुआ करते थे हैं? लेकिन अब तो नवग्रह का भी ले लो, शंकर जी का भी ले लो, किसी का भी ले लो, उसमें लेने में विचार समाप्त हो गया है, विचार शून्यता आ गई है, उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। जो वस्तु लिंग पर निवेदित कर दी गई है शिवलिंग पर, उसको नहीं लेना चाहिए। जो शिवलिंग से अलग वस्तु है उस वस्तु को, ये दानवान लेने वालों के लिए कही जा रही है बात, उनको उस वस्तु को लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भस्म की जो महिमा पहले हम कह चुके हैं उन्हीं को पुनः इस अध्याय में कहा गया है। सितेन भस्मना कुर्यात् ललाटे तुत्रपुंड्रकम योसावना विभूताहनि लोका नाप्तो मृतो भवेत्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अंतिम बात कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान तीनों देवताओं से कहा जाए कि महाराज आप बड़े समर्थ हो, आप भस्म की महिमा सुनाओ, तो तीनों देवता कहेंगे हम भस्म लगाते हैं पर वर्णन नहीं कर सकते, इतनी महिमा भस्म की है। बद्ध जीव ही पशु है और उस पशुत्व से मुक्ति दिलाने के कारण भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। और वेद में लिखा है तदेतद व्रतम पशुपास विमोक्षणाय, यह व्रत पशुपास विमुक्षण के लिए है। अध्यात्म रामायण में, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान श्री राम ने वनवास काल में आपाद मस्तक पर्यंत अखंड भस्म धारण की। भस्म धारण का भी एक अनुष्ठान है व्यास जी, स्नान करके शरीर को पोंछना नहीं, दिव्य भस्म से ही शरीर को। और भस्म के जहां दिव्य लाभ हैं वो तो है ही हैं। एक विशेष लाभ ये है कि स्नान करने के बाद शरीर न पोंछा जाए, भस्म धारण कर ले तो शरीर पर मल नहीं चिपकता है, रोगाणु कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, दूसरे शरीरों के दूषित परमाणु भीतर प्रवेश नहीं करते, ये दिव्य लाभ है। और एक विशेष लाभ ये है कि रोम छिद्र कूप बंद होने से भस्म के कारण ठंड भी उसको अधिक नहीं लगती और लू भी लपट भी उसको नहीं लगती। तो भस्म चढ़ाने, विभूति चढ़ाने वाले लोग उनको लू नहीं लगती और उनको ठंड भी नहीं लगती। अखंड भस्म धारण करने वाले वो
शरीर पर कपड़ा तो रहता नहीं, पर भस्म के सहारे वो रह जाते हैं। और एक बढ़िया लाभ ये है कि दुनिया चिपकती नहीं है। और राख लगा के बैठ जाओ तो लोग कपड़े पे, इस पे सफेद कपड़ा पे तो बैठने ही नहीं देंगे, कहें बाबा जी उधर जाओ। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, ये निंदन्ति महेश्वरम त्रिजगताम आधारभूतम हरम, ये निंदन्ति त्रिपुंड्र धारण करम दोषस्तु तद्दर्शने, ते वै शंकर शूकरासुर हरस्व कीटोपमा, जाता एव भवन्ति पाप परमास्ते नारका केवलम। संपूर्ण जगत का आश्रय जो भगवान शिव हैं, उनकी जो निंदा करता है, उनके पवित्र तिलक त्रिपुंड्र की निंदा करता है, वो वर्ण संकर व्यक्ति है, वो सुअर है, वो कुत्ता है, वो गधा है, वो सियार है, ऐसा लिखा है इसमें, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। वो कीट पतंगे के समान है, ऐसा व्यक्ति नरक से आया हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। त्रिपुंड्र में दो विधान बताए गए हैं। एक तो इस प्रकार से मध्य की दो रेखाओं को करके फिर अंगुष्ठ से तीसरी रेखा बनावे, एक विधान ये है शिव पुराण में। और दूसरा विधान है कि ये तीन मध्य की जो उंगलियां हैं, इनमें चंदन या भस्म लगा करके इनसे बनावे त्रिपुंड्र, और अंगुष्ठ से फिर बीच के चंदन को ठीक कर ले, ये एक विधान है। मध्य में बिंदु धारण करे। बहुत से लोग ऐसी दो रेखा खींच लेते हैं तो दो खाने से बन जाते हैं, वो द्विपुंड्र हो जाता है, त्रिपुंड्र नहीं होता है। पुंड्र माने होता उंगली, पुंड्र माने, पुंड्र शब्द का अर्थ है संस्कृत में उंगली, और त्रि माने तीन, तो त्रिभिः पुंड्रैर धार्यते त्रिपुंड्र, जो तीन उंगलियों से धारण किया जाए उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। और ऊर्ध्वपुंड्र, जो उंगली को ऊपर की ओर खींचकर धारण किया जाए उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। और तीन उंगलियों से जो तिर्यक खींचा जाए उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। क्या क्या है इसमें? तीन रेखाएं जब हम बनाएंगे तो रेखाएं तो चार हो जाएंगी, पर बीच में कोष्ठक तीन हो जाएंगे, प्रकोष्ठ जो हैं वो तीन हो जाएंगे। उनमें कौन कौन हैं? तो आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्वरेखा सदा शिवा, बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारये द्विजा। ये हमारे शरीर के पितामह का कंठस्थ कराया हुआ श्लोक है। जब वृंदावन नहीं आए थे उसके पहले भी कहते भाई त्रिपुंड लगाए, कोई पूछे तो इसका अर्थ क्या बताओगे? ये श्लोक है, पौराणिक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक। आदि की रेखा में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु और ऊर्ध्व रेखा में भगवान शिव विराजते हैं, और विंदी के रूप में भगवती पराम्बा जगदम्बा विराजमान है। ये त्रिपुंड्र का अर्थ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ऊर्ध्वपुंड्र की जहाँ चर्चा है वहाँ ऊर्ध्वपुंड्र का भी अलग भाव है। ऊर्ध्वपुंड्र में भगवान के चरण चिन्ह को ही पुंड्र कहा जाता है। ये भगवान की पाद की आकृति है, पादाकृति है। मध्य में श्री जी विराजमान हैं। पादाकृति में एक रेखा ब्रह्मबोधक है, दूसरी रेखा जीविका बोधक है, और मध्य की रेखा भगवती पराम्बा श्री जी की बोधिका है। इस प्रकार से ऐसा भी भाव कहा गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सुन लीजिए। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे तुत्रपुंड्रकम सचांडालोपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमः
भले ही वह चांडाल कुल में ही पैदा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, मस्तक पर त्रिपुंड है, रुद्राक्ष की मालाएं हैं और शिव नाम जिह्वा पर है, तो चांडाल भी आदर के योग्य हो जाता है। जल स्नान, मंत्र स्नान, ज्ञान स्नान, कई प्रकार का स्नान है। उसमें सबसे श्रेष्ठ स्नान भस्म स्नान है। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना। भस्म रूपी शिव साक्षात भस्म त्रैलोक्य पावनम, क्योंकि भस्म साक्षात भगवान देवाधिदेव शिव का स्वरूप है। और अब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, आप कृपा करके बताओ रुद्राक्ष की महिमा क्या है। कहते एक बार जो प्रश्न आप लोग कर रहे हो, यही प्रश्न भगवती जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था। शंकर जी ने कहा था कि हे देवी, दिव्य वर्ष सहस्राणी महेशानि पुनः पुरा तपः प्रभुगतस्त्रस्तम मनः संयम वै मम। एक बार की बात है कि मैंने 1000 दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या की। एक दिन मेरा मन कुछ क्षुब्ध हुआ। उस समय लीलावश मैंने अपने नेत्र खोले। खोलते ही मेरे नेत्रों से प्रेम युक्त जल बह के आया। नेत्र से प्रेमाश्रु बिंदु छलके, वो बूंद जैसे ही वहां गिरी, उसी से रुद्राक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्र माने शिव, अक्ष माने नेत्र। भगवान के नेत्र से यह वृक्ष प्रकट हो गया। कहते हैं मैंने उन बूंदों को पृथ्वी पर यत्र तत्र प्रतिष्ठित कर दिया। किसको दिया? ध्यान से सुनिए। स्थावरत्व अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्य चतुर्वर्णेभ्य एव च। मैंने वह बूंदें विष्णु भक्तों को दे दी, लिखा है, शंकर जी बोल रहे हैं, और देवताओं को दे दी, चतुर्वर्ण के लोगों को दे दी। बांट दिया मैंने विष्णु भक्तों को, चारों वर्णों को। मैंने कहाँ कहाँ रुद्राक्ष को प्रकट किया। अब मैंने अपने अतिप्रिय रुद्राक्ष को भूमौ गौड़ोद्भवाम चक्रे रुद्राक्षान शिव वल्लभान मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलये तथा सह्याद्रौच तथा काश्याम देशे शून्येषु व तथा। गौड़ देश, जिसको बंगाल कहते हैं। अब पता नहीं बंगाल में इसमें रुद्राक्ष होते हैं कि नहीं, शायद नहीं होते हैं। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल पर्वत, सह्यगिरी, काशी, इतने स्थानों में हमने रुद्राक्ष वृक्ष को उत्पन्न किया। हरिद्वार में तो है, लेकिन शायद वृंदावन में कहीं रुद्राक्ष का वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता। हम 1-2 बार ले भी गए, कुछ बड़ा हो जाता, फिर अब जैसी आराम हो जाता है, जैसी भगवान की इच्छा। पर मथुरा का नाम आया है कि वहाँ रुद्राक्ष, अयोध्या का भी नाम आया है। बहुत सी महाराज जी सात्विक दुर्लभ वस्तुएं पाप की वृद्धि होने के कारण विलुप्त होती चली जा रही है, सात्विकता नष्ट हो रही है। चार प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, श्वेत वर्ण के, रक्त वर्ण के, पीत वर्ण के, कृष्ण वर्ण के। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मण को, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष क्षत्रिय को, पीत वर्ण का रुद्राक्ष वैश्य को, कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्र को धारण करना चाहिए, अथवा जो भी उपलब्ध हो जाए वो धारण कर लेना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले जो आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष हो, जिसमें छेद न किया गया हो, अपने आप छिद्र हो गया हो। छिद्र स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक छिद्र जिसमें बन गया हो वो उत्तम है। जो बेर के फल के बराबर है वो मध्यम है,
और जो चने के बराबर है वो निम्न कोटि का है। इस प्रकार से आंवले के फल के समान रुद्राक्ष को सबसे उत्तम फल देने वाला माना गया है। दूसरी एक रुद्राक्ष की प्रजाति और है, वो छोटी ही है। उसके संबंध में लिखा है कि तथापि फलदम धात्री फल समम यत्स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशम यत्स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। जो गुंजा गुंगची के समान छोटा है वो रुद्राक्ष संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। जो रुद्राक्ष कीड़े खा गए हों, जिसमें घुन लग गया हो, छिन्न भिन्न हो गया हो, हीन हो, छेद हो गया हो, ये 6 दोषों से युक्त रुद्राक्ष को कभी धारण नहीं करना चाहिए। अपने आप जिसमें छिद्र हो गया हो उसी को धारण करना चाहिए। 1100 रुद्राक्ष जो अपने देह पर धारण करता है वो साक्षात शिवरूप हो जाता है। किस अंग में कितने धारण करना चाहिए इसकी भी अलग अलग विधि बताई है। और एक बात और यह बताई है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। देखो, स्कंद पुराण पद्म पुराण में तुलसी धारण करने वाले के लिए जो नियम है वही शिव पुराण में रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए नियम है। एक सज्जन हमसे बोल रहे थे, वो कह रहे थे महाराज हम तुलसी नहीं पहनते। क्यों? बोले तुलसी पहनेंगे तो आप लोग कहेंगे प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, मत खाओ। रुद्राक्ष पहनते हैं। उनका रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्ष में छूट है क्या? बोले हाँ, रुद्राक्ष में तो सब चलेगा। बोले इसलिए हम रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तुलसी नहीं पहनते। क्यों? तुलसी में थोड़ा नियम धर्म ज़्यादा है। अब रुद्राक्ष वाले कान खोल के सुन लो। मध्यम, हमारी बात पर तुमको भरोसा न हो तो शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक है, आप नोट कर लो। मूल ग्रंथ से भी उसे आप देख सकते हैं। मध्यम मांसम तु लशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जयेत् ततः। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अथवा तुलसी धारण करता है उस व्यक्ति को कभी भी मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन माने लहसुन और पलांडू माने प्याज। सहजन नहीं खाना चाहिए, लिसोड़ा उसको श्लेष्मान तक कहा गया, ये नहीं खाना चाहिए। और विडवराह नाम की भी एक जंगली मूल है, उसको नहीं खाना चाहिए। इतनी चीज़ों को उसको नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब है कि रुद्राक्ष धारण करो या तुलसी धारण करो, खान पान तो पवित्र होना ही चाहिए। ये बात स्पष्ट लिखी है। ये त्रिपुंडधरा लोके जटा धारण एवच ये रुद्राक्ष धरा ये वही यमलोकम प्रयांतिना। जो भस्म, जटा और रुद्राक्ष इन तीनों को धारण करते हुए कभी यमलोक जाते नहीं हैं। अब एक बात लिखी है कि जो श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष धारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती है। इसलिए श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और महाराज जी लिखा है, बहुत से लोग कहते हैं कि शंकर जी के जो भक्त हैं उन्हीं को धारण करना चाहिए, लेकिन शिव पुराण के इस 25वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है, विष्णुवादि देव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत् सदा। विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति इनके उपासक भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पर शिव भक्तों को तो रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। हे भगवती पार्वती, विष्णुआदिदेव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशया
रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत सदा। एक महापुरुष हुए वैष्णव परंपरा में, श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, सिद्ध पुरुष थे। उनकी परंपरा में अनेक सिद्ध महापुरुष हुए, आज भी हैं। बड़ी पवित्र परंपरा। उनके चरित्र में आता है कि स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर उनको महामंत्र का उपदेश किया था। ऐसे ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी, वे तुलसी माला तो धारण करते ही थे, रुद्राक्ष माला भी धारण करते थे। तो प्रयाग का कुंभ था या हरिद्वार का कुंभ था, उसमें महाराज जी बड़ा भारी विवाद खड़ा हो गया। वैष्णवों ने पंचायत करके उनको बुलाया पंचों के बीच में, बोले तुम ये रुद्राक्ष क्यों पहनते हो। महाराज तो बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत कर दिया। बोले ये आप व्यासवाणी को प्रमाण मानते हो कि नहीं। तो सब लोगों ने कहा व्यासवाणी को प्रमाण मानते हैं। तो ठीक है, तो हम व्यासवाणी का श्लोक बोल रहे हैं। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये वै ललाट पटले लसदूर्ध्वपुंगा, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्रास्ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। जिनके कंठ लग्न तुलसी है, तुलसी की कंठी है, नलिनाक्षमाला कमल की माला और अक्षमाला, अक्ष माने रुद्राक्षमाला, वो जो धारण करता है। तुलसी माला, कमलगट्टे की माला और रुद्राक्ष की माला धारण करता है। जिसके ललाट पटल पर ऊर्ध्वपुंड नतमस्तक हुए उनके विचारों के आगे। तो यहाँ भी लिखा है कि विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी धारण कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रश्न होता है कि तुलसी रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं क्या। अरे भाई, करपात्री जी तुलसी रुद्राक्ष एक साथ धारण करते थे और भी कई महापुरुष करते ही हैं। तो धारण करने में कोई निषेध या विरोध नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का शास्त्रीय निषेध हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ जहाँ तुलसी और रुद्राक्ष का एक साथ धारण करना मना लिखा हुआ हो। अब ये अपने अपने विचार की बात है। कोई केवल तुलसी धारण करते हैं, उनकी तुलसी में ही निष्ठा है तो तुलसी ही धारण करें, कोई बात नहीं, उन पर कोई बाध्यता नहीं। और कोई रुद्राक्ष ही धारण करते हैं, तुलसी धारण नहीं करते, वो रुद्राक्ष ही धारण करें, कोई बाध्यता नहीं। किंतु कोई व्यक्ति रुद्राक्ष और तुलसी दोनों धारण करना चाहता है तो शास्त्रीय निषेध नहीं है, वो श्रद्धा पूर्वक धारण कर सकता है। एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। एक मुख वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है, उसके दर्शन से भी ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। आजकल काजू के जैसा एक आता है, उसको कहते एक मुखी, वो नहीं, क्योंकि टेढ़ा बेड़ा चपटा रुद्राक्ष निषिद्ध है शिव पुराण में। गोल हो, आंवले के फल के समान हो और एक रेखा वाला हो, एक मुखी हो, वो रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। अब तो सब दुकानदार लिख के रखते हैं असली एक मुखी रुद्राक्ष यहाँ उपलब्ध है। कितने असली एक मुखी रुद्राक्ष? हमने तो प्रामाणिक संतों से सुना है कि एक रुद्राक्ष के वृक्ष पर, उस वृक्ष के जीवन काल में 3 ही एकमुखी रुद्राक्ष प्रकट होते हैं। कितने? 3।
एक रुद्राक्ष तो स्वर्गादि लोकों में चला जाता, ऊपर से ऊपर ही। एक रुद्राक्ष पाताल आदि लोकों में, नागलोक में चला जाता है। और एक एक मुखी रुद्राक्ष धरती पर किसी भाग्यशाली जीव को मिलता है। इतना दुर्लभ है एक मुखी रुद्राक्ष। अब तो लोग इतने कुशल हो गए हैं कि रुद्राक्ष का मटेरियल उन्होंने तैयार कर लिया है। उसमें शिवलिंग बना देते हैं, वो जाने क्या क्या बना देते हैं, और तुम जितने कहो। एक महानुभाव बोले कि महाराज हमारे पास तो 16 मुखी रुद्राक्ष है। वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। लिखा ही है कि 14 मुखी से ज़्यादा होता नहीं, आपके पास 16 मुखी, आप तो ज़्यादा भाग्यशाली। तो 16 मुखी का मतलब क्या है कि 16 मुखी काहे को इतना बड़ा बड़ा भी लोग बना देते हैं, और उसमें 20-20 रेखाएं खींच देते हैं, 20 मुखी रुद्राक्ष। भाई ये सब नाटक है। इसीलिए शास्त्र में जो लिखा हो उसी को प्रमाण मान करके और व्यवहार करना चाहिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष शिवरूप होता है, और वहाँ उस रुद्राक्ष की जहाँ पूजा होती है वहाँ उपद्रव नहीं आते हैं, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर महादेव का स्वरूप है। विशेषतः रुद्राक्षो गोवधम नाशे द्रुतम। गोवध का पाप लग गया हो किसी को, तो वो गोवध का पाप द्विमुखी रुद्राक्ष के दर्शन से नष्ट हो जाता है। ये है 3 मुख वाला रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप होता है, संपूर्ण विद्याओं को प्रदान करने वाला होता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है, ब्रह्म हत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है। दर्शन स्पर्श से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाते हैं। 5 मुख वाला रुद्राक्ष अधिक मात्रा में होता है, और ये कालाग्नि रुद्र का स्वरूप होता है। ये रुद्राक्ष भी पापान्न भक्षण से उत्पन्न पाप को दूर करता है, अगम्यागमन के पाप को भी नष्ट कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, उसको दाहिनी भुजा पर धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग का स्वरूप है, कामदेव का स्वरूप है। वो रुद्राक्ष कोई धारण कर ले तो दरिद्र व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शिवरूप हो जाता है। 9 मुखधारी रुद्राक्ष वो भैरव का स्वरूप भी है, और भगवान कपिल का स्वरूप भी है, और भगवती नवदुर्गा का भी स्वरूप है। उसको धारण करने वाला मनुष्य जो है भगवान शिव कहते मेरे ही समान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु रूप है। 10 वक्त्रो महेश्वानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणा तस्य देवेशी सर्वान कामान वाप्नुयात्। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति वो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो विष्णु रूप हो जाता है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य विजयी होता है। 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो 12 आदित्यों का स्वरूप होता है, उसको अपनी जटाओं में धारण करना चाहिए। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप होता है, सुख सौभाग्य और मंगल को देने वाला होता है, अभीष्ट की पूर्ति करने वाला होता है। और अंतिम है 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमं शिवः धारेन मूर्ध्नितम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। एक मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 2 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम नमः। 3 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम क्लीं नमः। 4 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 5 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 6 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 7 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम हूं नमः। 8 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम हूं नमः। 9 मुख के रुद्राक्ष का धारण का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 10 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और
ओम ह्रीं हूं नमः, ये 11 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है। 12 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओं क्रौं क्षौं रौं नमः। और 13 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओं ह्रीं नमः। और 14 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओं नमः। ये अलग अलग 14 मुख के रुद्राक्षों के धारण के मंत्र हैं। स्वयं मंत्रोच्चारण करने की पात्रता न होवे तो ब्राह्मण से मंत्रोच्चारण पूर्वक शुभ मुहूर्त में इन रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है, बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम यावदिन्द्रास चतुर्दश। 14 इंद्रों के कार्यकाल तक वो नरक में जाता है। इसका मतलब है कि मंत्र पढ़कर ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्यासुराश्चान्ये भी पार्वती। जो रुद्राक्ष धारण करता है उस पर शंकर जी प्रसन्न हो जाते, विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते, सभी देवी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ विद्येश्वर संहिता पूर्ण हुई। यद्यपि शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता, उसमें सिद्धांत के विषय का प्रतिपादन ज़्यादा है, कथाएं कम हैं। और प्रायः पुराण वक्ता लोग इस संहिता को अति संक्षेप में कह के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक प्रकार से शिव पुराण की भूमिका है, बहुत आवश्यक था, इसलिए प्रायः सभी अध्यायों में से कोई न कोई बात कह करके आज विद्येश्वर संहिता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। महादेव महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृदु मदनारे। मृत्युंजय गंगाधर मृदु मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगा धरमीशं। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगा धरमीशं। रुद्रं पशुपति मीशानं। रुद्रं पशुपति मीशानं। कलये काशीपुरनाथ। कलये काशीपुरनाथ। महादेव हर शंकर शंभो। महादेव हर शंकर शंभो। उमाकांत हर त्रिपुरारे। उमाकांत हर त्रिपुरारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृदु मदनारे। गंगाधर मृदु मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं। रुद्रं पशुपति गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर राधेश्याम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर राधेश्याम। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर
शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे। हाँ सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। बोले गौ माता की। श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा की। श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा रजत जयंती समारोह की। श्री शिव पुराण महाकथा की। श्री वेदलक्षणा चातुर्मास गोमंगल महोत्सव की। श्री व्यास जी महाराज की। हम सबके सौभाग्य का यह अवसर है सहस्त्रों गौमाताओं के मध्य व्यासपीठ से भारतीय 8 ग्रंथों के सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के गौरवाध्यक्ष परम गौ उपासक जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से श्री शिव पुराण कथा के तृतीय दिवस के आख्यान का हम सभी को श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ, वाणी का प्रसाद प्राप्त हुआ। गौभक्त सज्जनों, श्री गोदाम द्वारा संरक्षित 1,44,000 से अधिक गौवंश के लिए घास चारा तृण पौष्टिक आहार जल और औषधि की व्यवस्था के निमित्त श्रद्धेय संतों के मार्गदर्शन में आप जैसा उदारमना गोभक्त समुदाय निरंतर सहयोग कर रहा है। इस वर्ष पश्चिम राजस्थान और उत्तर गुजरात में भयंकर अकाल था। शिवपुराण कथा के प्रारंभ होने के बाद में आज गुजरात के भी गौभक्त कच्छ से भी आए हैं। वो भी बता रहे थे कि परसों के बाद में अच्छी बारिश इंद्रदेव की कृपा से हुई है इस क्षेत्र में, और अब उम्मीद है कि जो गौमाता बाहर खुली घूम रही है उनके लिए चारे की व्यवस्था परमात्मा करेगा। इस प्रकार के इन दिव्य अनुष्ठानों का प्रत्यक्ष लाभ तो हम देख ही पा रहे हैं, पर जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं वहाँ तक तो हमारी दृष्टि पहुँच ही नहीं रही है। हमारे जो स्वजन संबंधी स्नेही इस आयोजन से सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन सभी को आप प्रेम पूर्वक प्रयत्न पूर्वक निवेदन पूर्वक आप निवेदन कीजिए कि आइए पधारिए श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा सेवित इन गौवंश की अपूर्व सेवा को और इस अनुष्ठानों का दर्शन कीजिए। मैं व्यासपीठ की आरती के लिए आग्रह करूंगा। जामनगर से आई हुई पूज्य माँ मूरी देवी माँ से आप पधारें, व्यासपीठ की आरती करें। साथ ही कथा व्यास धनेश्वर भाई कच्छ से पधारे हैं, उनसे भी आग्रह आप पधारें। हम सबके संरक्षक परम गौवत्स पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज कल रात्रि से यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे भी आग्रह व्यासपीठ की आरती के लिए पधारें। श्री प्रभु जी डिगारी बिछावाड़ी, श्री गिरधारी लाल जी दाता, श्री अंजाराम जी बगसड़ी, आप तीनों यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं महाराज जी की सन्निधि में। आपसे भी आग्रह आप मंच पर पधारें व्यासपीठ की आरती के लिए। साथ ही मेरा आग्रह आला भाई आहिर, करसन भाई सरपंच, श्री मदन सिंह जी लांबिया, केवलाराम जी पुरोहित पालड़ी, जो साचौर परिक्षेत्र की हमारी गौशालाओं के संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, आप भी पधारें। श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के प्रधान प्रकल्प गोपाल गोवर्धन गौशाला के हमारे अध्यक्ष श्री केसाराम जी सुथार, आप भी मंच पर पधारें। श्री मोहनलाल जी विठला, श्री मेघराज जी मोदी, आप उपाध्यक्ष हैं गौशाला के, और श्री परवीन जी पालड़ी जो गोपाल गोवर्धन गौशाला के हमारे महामंत्री हैं, आप सभी मंच पर पधारें और व्यासपीठ की आरती करें। एक बार पुनः सभी गौभक्तों से जो यहाँ विराजमान हैं और जो इस कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सभी से आग्रह, श्री गोदाम द्वारा संरक्षित 1,44,000 से अधिक गौवंश के
लिए घास चारे की सेवा में बढ़ चढ़ करके अपने प्रणत भक्त जनार्ति हरम परम भजत रे मनुजा गिरिजापति न जन को अवति कोपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं मूरज डिण्डिम वाद्य विलक्षणम् मधुर पंचमनाद विशारदम् प्रमथ भूत गणैरपि सेवितम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं अभयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं 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 हाँ शिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम् चितिरजोधवलीकृतविग्रहम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं
सख विनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजिफलप्रदम् सततमध्वरभाजिफलप्रदम् प्रलयदग्धसुरासुरमानवम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्म जरा भयपीडितं जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजत रे गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं हरि बिरंचि सुराधिपपूजितं यमजनेश धनेश नमस्कृतं त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं पशुपतेरिदमस्तकमद्भुतं विरचितं पृथ्वीपतिसूरिणा पठति संशृणुते मनुजा सदा शिवपुरीं वसते लभते मुदम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं 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 गिरिजा
महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिं गंगाधर मृदु मदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज